Hello, Namaskar. Welcome to another episode on Basics of Technical Analysis. इस एपिसोड में हम सीखने वाले हैं कि वॉल्यूम क्या होता है. नाउ स्टॉक मार्केट में ऐसा बोलते हैं कि प्राइस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग. तो अगर प्राइस मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग है, व्हाट इज द सेकेंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग? इट इज वॉल्यूम. नाउ वॉल्यूम को थोड़ा डिटेल में समझते हैं. अगर आप प्राइस और वॉल्यूम को साथ में एनालाइज करो तो आपको जो प्राइस की ट्रेंड है उसकी स्ट्रेंथ पता चलती है. तो अगर अप ट्रेंड है तो अप ट्रेंड स्ट्रांग है या वीक है वो वॉल्यूम से पता चलेगा. अगर डाउन ट्रेंड है तो डाउन ट्रेंड स्ट्रांग है या वीक है वो वॉल्यूम से पता चलेगा. और हमको तो ट्रेड करना है स्ट्रांगली ट्रेंडिंग मार्केट में, क्योंकि हमको रिजल्ट्स क्विकली चाहिए, राइट? सो वी विल ऑलवेज एनालाइज प्राइस एंड वॉल्यूम टुगेदर. अब वॉल्यूम होता क्या है बेसिकली? मान लो मैं एक शेयर बाय करता हूं और वही एक शेयर आप मुझे सेल करते हो, तो वॉल्यूम क्या होगा? 1 होगा या 2? वॉल्यूम होगा 1, क्योंकि कितने शेयर्स की अदला बदली हुई? एक शेयर की, तो वॉल्यूम है 1. वॉल्यूम से हमको कोई पर्टिकुलर स्टॉक में, शेयर में लोगों को कितना इंटरेस्ट है वो भी पता चल सकता है. अब देखा जाए तो इंडिया में 10 करोड़ से भी ज्यादा डीमैट अकाउंट है. तो मान लो एक पर्टिकुलर शेयर है, स्टॉक है, जिसमें पूरे दिन में सिर्फ 5000 शेयर का वॉल्यूम होता है, जस्ट फॉर एग्जांपल irrespective ऑफ द शेयर प्राइस. सो आर मोर नंबर ऑफ पीपल इंटरेस्टेड इन द स्टॉक और लेस नंबर ऑफ पीपल इंटरेस्टेड? और एक दूसरा स्टॉक है जिसमें पूरे दिन में 50 लाख शेयर का वॉल्यूम होता है. आर मोर नंबर ऑफ पीपल इंटरेस्टेड और लेस नंबर ऑफ पीपल इंटरेस्टेड? प्रोबेबली मोर नंबर ऑफ पीपल इंटरेस्टेड, राइट? सो वॉल्यूम से हमको लोगों को वो स्टॉक में कितना इंटरेस्ट है वो भी पता चलता है. नाउ जैसे हमने देखा कि प्राइस को हम एक लाइन चार्ट से ड्रॉ करते हैं या बनाते हैं, सेम वे वॉल्यूम को हम बार चार्ट से एनालाइज करते हैं. अब बार चार्ट भी हमने स्कूल में किए हैं और वो दिखते हैं कुछ ऐसे. तो अगर आप ये देखो तो यहाँ पे प्राइस है और उसके बिल्कुल नीचे वी हैव वॉल्यूम बार्स, राइट? अब अगर देखो तो कुछ वॉल्यूम बार्स ग्रीन है और कुछ वॉल्यूम बार्स रेड है. इसका क्या मतलब होता है? सिंपल है, जिस दिन भाव बढ़ा उस दिन का वॉल्यूम बार हो जाता है ग्रीन, और जिस दिन भाव गिरा, जिस दिन प्राइस गिरा, उस दिन का वॉल्यूम बार हो जाता है रेड. और ये सॉफ्टवेयर अपने आप कर देता है. तो फायदा वो होता है कि ऑप्टिकली देख के ही आपको पता चल जाएगा, वॉल्यूम देख के, कि उस दिन भाव बढ़ा था या गिरा था, राइट? अब हम प्राइस और वॉल्यूम को साथ में एनालाइज करना शुरू करते हैं. तो अगर आप देखो यहां से लेके यहां तक अप ट्रेंड है. इन व्हाइल देयर इज अप ट्रेंड, इफ यू सी द वॉल्यूम बार्स, ग्रीन बार्स आर रिलेटिवली टॉलर देन द रेड वंस. मतलब हो क्या रहा है? प्राइस बढ़ रहा है, वॉल्यूम भी बढ़ रहा है, अप ट्रेंड इज स्ट्रॉन्ग. सेम वे उसका ऑपोजिट साइड देखते हैं. यहां से लेके यहां तक डाउन ट्रेंड है. And while price is going down, if you see, the red bars are relatively taller than the green ones. Yeah? So price गिर रहा है और higher volumes पे गिर रहा है, तो the down trend is strong. इसको मैं ब्लैक बोर्ड ओपन करके और थोड़ा डिटेल में समझाता हूँ. So let's open the blackboard and go into details of it. So let's say price है अप ट्रेंड में, राइट? While price is going up, अब अगर आप देखो तो वॉल्यूम भी बढ़ रहा है. तो ये जो अप ट्रेंड है वो स्ट्रांग है या वीक? वो स्ट्रांग है, क्योंकि प्राइस बढ़ रहा है और वॉल्यूम भी बढ़ रहा है, तो अप ट्रेंड इज स्ट्रांग. मान लो भाव और ऊपर जाता है, बट while this move is coming, the volume starts decreasing. तो ये जो पोर्शन है अपनों का अप ट्रेंड का, वो स्ट्रांग है या वीक? वो है वीक, बिकॉज यहाँ पे वॉल्यूम गिरते हुए नजर आ रहे हैं. अब मान लो भाव ने गिरना शुरू कर दिया, एंड व्हाइल द प्राइस इज फॉलिंग, वॉल्यूम जा रहे हैं इंक्रीज. तो द डाउन ट्रेंड इज स्ट्रांग और वीक? द डाउन ट्रेंड इज स्ट्रांग, राइट? नाउ लेट्स सी, प्राइस फॉल्स फर्दर, भाव और गिर रहा है, बट वॉल्यूम्स हो रहे हैं डिक्रीज. तो दिस पार्ट ऑफ द डाउन ट्रेंड, इज इट स्ट्रांग और वीक? This part of the downtrend is weak.
Clear? So price rising, volume rising, uptrend is strong. Price rising but volume falling, uptrend is weak. Price falling, volumes increasing, downtrend is strong. Price falling but on lower volumes, the downtrend is weak. Clear? तो इस सेशन में हमने ये सीखा कि वॉल्यूम क्या होता है, और जब प्राइस और वॉल्यूम को साथ में एनालाइज करो तो प्राइस के ट्रेंड की स्ट्रेंथ पता चलती है, राइट? आई विल सी यू इन द नेक्स्ट सेशन नाउ. Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.